नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है लक्ष्य से लगाओ। 7-8 साल की एक लड़की अपने से 2-3 साल छोटे एक बच्चे को गोद उठाकर कहीं जा रही थी। लड़की कमजोर और दुबली पतली थी, जबकि उसकी गोद में जो बच्चा था वह काफी अष्टपुष्ट था। इसके बावजूद लड़की तेजी से चली जा रही थी। एक राहगीर ने जब यह देखा तो उसने उत्सुकतावश लड़की से पूछा, बेटा, इतना बोझ उठाकर भी तुम इतनी तेजी से कैसे चल लेती हो? बोझ नहीं तो यह तो मेरा भाई है। लड़की ने राहगीर को एक झटके में जवाब दिया और बिना रुके वह उसी रफ्तार में अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। इस घटना से आश्चर्य हो सकता है कि एक कमजोर और दुबली पतली लड़की कैसे अपने जितना या अपने से ज्यादा बोझ उठा लेती है। कारण स्पष्ट है, लड़की अपने भाई को बहुत प्यार करती है, इसलिए उसका भाई उसके लिए बोझ नहीं लगता। इस प्रसंग से कई चीजें स्पष्ट होती हैं। जिस व्यक्ति, वस्तु या प्राणी को हम मन से चाहते हैं, जिसे प्यार करते हैं, जिसे अपना मानते हैं, वह हमें बोझ नहीं लगता। जब कोई अपने से लक्ष्य से प्यार करने लगता है तो उसे अपनी परेशानी नजर नहीं आती। इसके विपरीत प्यार के अभाव में यह संसार हमारे लिए बोझ बना रहता है और इसी से हमारा जीवन भी कष्टमय हो जाता है। अपनेपन से किया गया हर कार्य हमें प्रसन्नता प्रदान करने में सक्षम होता है। बेगार या भार समझकर काम करने से आसान काम भी मुश्किल लगने लगता है और उसमें उत्सुकता नहीं आ पाती। कार्य से भी हमें प्रेम सीखना चाहिए। हमें जीवन यापन के लिए कोई न कोई नौकरी, कला, व्यवसाय अवश्य अपनाना पड़ता है। अपनी नौकरी, कार्य या व्यवसाय से प्यार करना सीख लीजिए। जीवन में खुश रहने, आनंद पाने के लिए अथवा अपनी अर्जित प्रतिभा का सही इस्तेमाल करने के लिए अपनी पसंद की नौकरी, कार्य या व्यवसाय का चुनाव करना ही श्रेयस्कारी होता है। लेकिन यह हमेशा संभव नहीं हो पाता और रुचि के अभाव में हम कार्य में आनंद नहीं ले पाते। ऐसे में किया जाने वाला कार्य ही नहीं, अक्सर पूरा जीवन बोझ लगने लगता है। जीवन में प्रसन्नता दूर होती चली जाती है। जीवन का आनंदमय बनाने के लिए पहले तो यह जरूरी है कि हमें जो भी कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य में दक्षता व कुशलता प्राप्त करने की कोशिश की जाए। जो चीजें हमारे लिए अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं, उनसे घृणा करना अथवा उनकी उपेक्षा करना छोड़कर उनसे प्यार करना शुरू कर दीजिए। दूसरे, उपरोक्त प्रसंग में लड़की अपने भाई को रोज उठाती है और तब से उठा रही थी जब वह बिल्कुल छोटा और हल्का था। उस लड़की की तरह जब हम किसी क्रिया को बार बार दोहराते हैं तो वह क्रिया न केवल हमारे लिए अत्यंत सरल हो जाती है, बल्कि इससे हमारे कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होने लगती है। तीसरे, यदि कोई कार्य हमें नहीं आता लेकिन उस कार्य में विशेष दक्षता अथवा प्रवीणता हासिल करनी है तो उसे प्रारंभ से ही सीखना शुरू कर दीजिए। काम कितना ही कठिन और बड़ा क्यों न हो, निरंतर अभ्यास करते करते वह सरल व सुगम बन जाता है। अभ्यास के साथ साथ क्षमता में वृद्धि होने लगेगी और कार्य से प्यार भी होने लगेगा, इसमें संदेह नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।